जो देवान् विदेवो जं देवा पञ्जलिनमं सन्ति तं देवदेव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। लघु संग्रहणी शुरुआत की जो गाथा हम का अर्थ कर रहे हैं, प्रकांड विद्वान श्री हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने यह ग्रंथ बहुत ही संक्षिप्त में बनाया। ऐसे तो गाथा तो 30 ही है, लेकिन यह 30 गाथा में समझने का काफी कुछ है। परमात्मा का मंगलाचरण करते हुए उन्होंने झिणम यानी राग द्वेष को जीतने वाले यानी अपाय अगमातिशय बताया। सब्बन्नु यानी सर्वज्ञता यानी ज्ञानातिशय बताया। जगपूज्यम यानी पूजातिशय बजाया, जगत को पूजा के योग्य। और ऐसे ही यह जो ग्रंथ है, मतलब इसमें झिणम, सब्बन्नु, जग पूज्यम और जग गुरु, ये चार के द्वारा चारों मूल अतिशय बताए। और यह ग्रंथ पूर्वाचार्यों ने जैसे कहा है ऐसे मतलब मैं बना रहा हूं करके हरिभद्र सुलेमान से बता रहे। और यह ग्रंथ में विषय है जम्बूद्वीप के पदार्थ। अधिकारी हमारे जैसे जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वह अधिकारी है। अब मतलब थोड़ा रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। खंडा जोयन वासा पवई कुड़ायति तसे दियो विजय दह सलिलावे पिंडे सी मोहि संग्रहणी। यह मतलब जो 10 पदार्थ का वर्णन यह लघु संग्रहणी में है, जिसमें खंड की बात आती है, योजन की बात आती है, वर्षधर क्षेत्र की बात आती है, पर्वत की बात आती है, कूट की बात आती है, तीर्थ की बात आती है, श्रेणी की बात आती है, विजय की बात आती है, ग्रह की बात आती है और नदिया की बात आती है। तो ये 10 जो द्वार है, मतलब ये 10 द्वार के बाद द्वारा हमको यह लघु संग्रहणी सीखना है। बता पहले खंड द्वार में मतलब जम्बूद्वीप का जो प्रमाण जैसे हमको पता है 1 लाख योजन का है, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 1 लाख योजन का है। मतलब तो ऐसे यदि इसको मतलब 190 से डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड बाय 190, 1 लाख डिवाइडेड बाय 190, तो 526 योजन और 6 कला आती है, जो यह भरत क्षेत्र का या आयुर्वत क्षेत्र का प्रमाण है। मतलब जम्बूद्वीप में जो भरत क्षेत्र है या जम्बूद्वीप का आयुर्वत क्षेत्र है, इसका प्रमाण 526 योजन और 6 कला है। और यदि हम मतलब 526 योजन 6 कला जो जम्बूद्वीप में मतलब भरत क्षेत्र का प्रमाण है, मतलब दूसरे भरत क्षेत्र जो दूसरे क्षेत्र में वह इससे बड़े हैं, मतलब हमको यहाँ जम्बूद्वीप की बात करनी है। मतलब तो यहाँ मतलब जो 526 योजन 6 कला का जो जम्बूद्वीप है उसको यदि 190 से गुणाकार कर दिया जाए तो मतलब 1 लाख योजन का जो जम्बूद्वीप का प्रमाण है वह मिल सकता है। तो इसका मतलब ये जम्बूद्वीप में 190 खंड है यदि भरत क्षेत्र के प्रमाण के से गिना जाए तो। भरत क्षेत्र के प्रमाण के मतलब 190 खंड है। मतलब और इसमें मतलब हर एक जो जो क्षेत्र है, मतलब जैसे कि हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, सबसे पहला भरत क्षेत्र है जो मतलब 1 खंड के बराबर है। उसके बाद लघु हिमवंत पर्वत आता है, जैसे ही भरत क्षेत्र पूरा होता है मतलब लघु हिमवंत पर्वत आता है। सामने आपके सामने चित्र भी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। लघु हिमवंत पर्वत 2 खंड के बराबर है, मतलब यानी भरत क्षेत्र से डबल है। मतलब उसके बाद हिमवंत क्षेत्र आता है जो भरत क्षेत्र से 4 गुना है, मतलब यानी 4 खंड के बराबर है। और यह जो अगला अगला जो खंड रहता है या पर्वत रहता है उससे डबल 2 गुना रहता है। मतलब तो यह जो हिमवंत क्षेत्र है वह 4 खंड के बराबर है। महाहिमवंत पर्वत उसके बाद आता है, वह 8 खंड के बराबर है। इसके बाद में आता है हरिवर्ष क्षेत्र जो 16 खंड के बराबर, यानी भरत क्षेत्र जितने 16 खंड इकट्ठे किए जाए तो यह हरिवर्ष क्षेत्र होता है। उसके बाद में निषद पर्वत आता है, उसमें मतलब 32 खंड जितना एरिया है, मतलब यानी भरत क्षेत्र के 32 खंड इकट्ठे किए जाए तो मतलब जितना एरिया होता है उतना यह निषद पर्वत का एरिया है।
उसके ऊपर चाहे तो मतलब महाविद्य क्षेत्र जो मतलब 64 खंड के बराबर, यानी भरत क्षेत्र से वह मतलब 64 गुना है। मतलब हमारे से ये महाविद्य क्षेत्र कितना बड़ा है, मतलब तो 64 गुना बड़ा है। तो वैसे ही वापस ऊपर जैसे मतलब चाहते, यह दक्षिण का पोर्शन हुआ, बीच में महाविद्य क्षेत्र है। उत्तर की ओर चाहते हैं तो पहले नीलवंत पर्वत आता है, जो मतलब 32 खंड के बराबर जिसका प्रमाण है। और रम्य क्षेत्र यह 16 खंड के बराबर है। मतलब इसके ऊपर आता है रुक्मी पर्वत, वह जो जिसका प्रमाण 8 खंड जितना है। मतलब उसके ऊपर आता है हिरण्यवन क्षेत्र, जिसका प्रमाण है 4 खंड जितना। उसके ऊपर आता है शिखरी पर्वत, जिसका प्रमाण है 2 खंड जितना। और उसके ऊपर आता है ऐरावत क्षेत्र, यानी दक्षिण में मतलब भरत क्षेत्र है, वैसा ही मतलब सामने की ओर उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। दोनों का प्रमाण एकदम सेम है। मतलब और जैसे जैसे हम वहां से ऐसे आज आते रहे, यहाँ से ऊपर जाते रहे, तो वहां पे भी प्रमाण जो सिखरी पर्वत और हिमवंत पर्वत, तो दोनों दो दो खंड है। मतलब ऐसे हिरण्यवन पर्वत और हिमवंत क्षेत्र, मतलब हिरण्यवन क्षेत्र और हिमवंत क्षेत्र, यह 4 4 खंड के बराबर। तो इस तरह से यह प्रमाण हमारा उत्तर से दक्षिण का है। मतलब यह दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण का है। यह प्रमाण जो पूर्व से पश्चिम प्रमाण तो थोड़ा लंबा है। मतलब जिसकी हमको यहाँ बात नहीं आती है, मतलब उसका प्रमाण काफी लंबा है। मतलब तो यह दूसरे जो ग्रंथ बृहत संग्रहणी वगैरह में इसका मतलब बात आती है। तो यहाँ हमको मतलब इतना ही समझना है, यह जो हमारा जो खंड की बात आती है, वह हमको मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब ऐसे खंड होते। तो यहाँ और टोटल मतलब यह सब खंड का जो प्रमाण गिना जाए, टोटल खंड गिना जाए, तो यह 190 खंड होते हैं। और इसका टोटल किया जाए तो 99,996 और 76 अंगुल, मतलब इतना 76 कला, इतना यानी बराबर मतलब 76 कला को जब हम योजन में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब वह 1 लाख योजन, यानी मतलब यह 190 खंड बराबर 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, या तो जम्बू द्वीप का डिवीजन 190 खंड जो हर एक का प्रमाण के मुताबिक है। अब मतलब योजन द्वार में जाते, मतलब पहला जो द्वार था मतलब ये खंड द्वार था, अब मतलब योजन द्वार की ओर जा रहे। यदि मतलब योजन के परिणाम मतलब यहाँ पे कैसे गए, मतलब 1 लाख योजन की जो परिधि है, मतलब 1 लाख योजन की परिधि, ये गाथा में हमको जोयण परिमाणाइम समचवरम साइम इत्थ खंडाइम लक्षस्य परिहे तपाय गुणी देव। हमको यहाँ मतलब हमको एक रीत सिखाते, मतलब ऐसे हमें स्कूल में मैथ्स तो सिखा है, मतलब लेकिन हमको यहाँ उसको वापस रिवाइज करना है। 1 लाख योजन की परिधि को उसके चौथे भाग से गुणा करने पर योजन प्रमाण समचौरस खंड होते। मतलब यहाँ पे मतलब जो भी 1 लाख योजन का प्रमाण है, मतलब इसका डायामीटर जम्बूद्वीप का कितना है, 1 लाख योजन प्रमाण है। और उसके बाद उसकी परिधि निकालनी चाहिए। उसके बाद जब परिधि निकालते हैं, ये परिधि निकालने के बाद उसका चौथा भाग से, ये आपके सामने जो चित्र है, मतलब वो चित्र में हमको बताते हैं मतलब कि यह जो एक एक जगह से दूसरी जगह डायमीटर है, और जो सरकमफ्रेंस हमको मतलब परिधि यानी सरकमफ्रेंस, तो मतलब योजन प्रमाण के कितने खंड होते हैं उसकी बात आएंगी, जो हमको यहाँ मतलब जो ग्राफ में हमको दिखाया गया है। मतलब ऐसे खंड, ये तो एक सैंपल के रूप में दिया गया है। मतलब ऐसे तो बहुत लंबा खंड है, मतलब उसको वापस मतलब 25,000, यानी इसका चौथा भाग से मतलब यदि गुणाकार किया जाए तो मतलब क्षेत्रफल आता है। अभी हम मतलब जो लास्ट क्लास में हमने किया था, मतलब यह परिधि और गणित पद, पहले तो परिधि समझना है। मतलब क्योंकि परिधि यानी सरकमफ्रेंस, हमारे पास अभी जो गणित का पद है, मतलब उसमें मतलब हमारे पास डायमीटर है। डायमीटर है जो भी हमारा ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, जो डायमीटर मतलब 1 लाख योजन का है। मतलब तो यहाँ मतलब हमको मतलब एक परिधि निकालने का मतलब एक गाथा के द्वारा मतलब बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है। विखंब वग्ग दह गुणा करणी पट्टस परिरव होई विखंब पाय गुणियो परिरव तस् गणीय
यानी मतलब यहाँ पे हमको मतलब विखंभ का वर्ग करना, विखंभ का वर्ग यानी जो भी वर्ग यानी क्या, स्क्वायर जो बोलते हैं हमारे, जैसे 2 into 2 4, मतलब ऐसे तो 2 स्क्वायर यानी मतलब 2 into 2 4 मतलब, तो ऐसे ही मतलब जो विखंभ का वर्ग करना, यानी विखंभ यानी क्या है मतलब डायामीटर कितना है, 1,00,000 योजन का। हमको आगे सामने कैलकुलेटर में आपको दिखाते, मतलब 1,00,000 योजन का है। मतलब आप भी मतलब पेपर पेन लेके मतलब ये कर सकते, कैलकुलेटर से भी कर सकते। यहाँ मतलब विखंभ यानी क्या मतलब डायामीटर, जो 1,00,000 योजन का डायामीटर है मतलब उसका वर्ग करना, यानी वर्ग यानी क्या मतलब उसको उससे ही गुणाकार करना, यानी 1,00,000 into 1,00,000, 1,00,000 योजन को यदि 1,00,000 योजन से गुणाकार किया जाए तो यह वर्ग होता है। यानी यह हुआ मतलब उसका जवाब आपके सामने है, 10 अबज यह आता है, मतलब 10 अबज की संख्या होती है मतलब। तो यह विखंभ वर्ग, विखंभ का वर्ग किया, उसके बाद उसका 10 गुना करना इंटू 10, मतलब उसको मल्टीप्लाइड बाई 10 करना है, मतलब विखंभ वर्ग दह गुणा। तो यहाँ हमको मतलब सामने आता है जो विखंभ वर्ग दह गुणा करणी वट्टस्य परिरव, यह जो मतलब विखंभ का जो वर्ग किया मतलब, और उसका मतलब अभी जो जवाब आया उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है मतलब, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको जम्बू द्वीप की परिधि प्राप्त होगी। तो स्क्वायर रूट के लिए हमको स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज करना है मतलब। तो स्क्वायर रूट ये मतलब ऐसे स्क्वायर रूट की रीत तो हम सीखे थे मतलब स्कूल में, मतलब जो वह भी एक चार्ट में मतलब आपको दिखाया जाएगा। अभी हम मतलब ये कैलकुलेटर से मतलब जो हमको जल्दी से समझ में आएगा मतलब, तो इसको मतलब यहाँ पे 3162227.766016837 मतलब इस तरह से इसका आंसर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो गाथा में कहा है विखंभ वर्ग दह गुणा करणी वट्टस्य परिरहोई, यानी विखंभ का वर्ग करना और उसका मतलब जो उससे 10 गुना करना और उसका मतलब वर्गमूल निकालना, यानी स्क्वायर रूट निकालना। विखंभ पाय गुणियों परिदवतस्य गणिपय। अब मतलब हमको मतलब इसके जो नेक्स्ट स्टेप, पहले पहले तो इसको समझना है मतलब, यह जो 316 227 आया मतलब, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट के बाद है मतलब, ये जो यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो यह है मतलब जो रेडियस है मतलब मिच्छा में डायमीटर सरकमफ्रेंस है मतलब, सरकमफ्रेंस होता है 3,16,227 योजन 0.766016 ऐसे मतलब। तो इसको हम मतलब इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे मतलब 76601 या तो 76602 करके मतलब लेंगे मतलब। तो इसको मतलब हम इस जो 76616 मतलब लेंगे मतलब, तो यहाँ मतलब एक योजन इज इक्वल टू 4 गांव है मतलब। तो हम मतलब इसको जो पॉइंट है मतलब 76601 उसको मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे मतलब। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे मतलब 76601 इंटू 4, तो यहाँ पे मतलब हमको 306407 गांव आएंगे मतलब, बोले तो इतना गांव है मतलब। एक गांव इज इक्वल टू 2000, बोले तो 3.06, अच्छा मैं 3.06 मतलब। तो यहाँ मतलब जो 3 गांव जो योजन है मतलब उसमें ऐड करना है वापस मतलब। तो इसके लिए मतलब ये जब ऐड करेंगे तो बाकी जो बचता है मतलब उसका मतलब हमको जो एक गांव इज इक्वल टू 2000 धनुष, एक गांव इज इक्वल टू 2000 धनुष। आपके सामने जो जो कैलकुलेटर किया है मतलब हमने वह सब यहाँ से राइट साइड में दिख रहा है मतलब। तो इसका मतलब जब हम इसको कन्वर्शन करेंगे जो 0.6407 उसको यदि 2000 में मतलब धनुष्य में कन्वर्ट करेंगे तो 128 धनुष आएगा। बोले तो यहाँ पे 128 धनुष और उसके बाद में 1347 बाकी रहता है मतलब, यानी 1347 जो बाकी रहा मतलब उसको भी हम मतलब वापिस कन्वर्ट करेंगे मतलब। एक धनुष इज इक्वल टू 144 अंगुल, यानी 0.0142
0.142 या 43 या 424 जो भी लेंगे, मतलब उसको मतलब मल्टीप्लाई बाय 144 करेंगे, तब मतलब हमको यह इसका जवाब आता है, मतलब करीबन 13.5 अंगुल, यानी 144 इंटू 0.1, हाँ 1422 इंटू 144, हाँ तो मतलब तो इस तरह से मतलब 144, तो यहाँ मतलब ये जो अंगुल की बात आती है, मतलब ये क्योंकि हमारा मतलब ये कैलकुलेटर में 0.00 के बाद में जो रहता है वह मतलब हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए मतलब यह 13.5 अंगुल, यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन होता है तो 13.5 अंगुल, मतलब यानी यह पूरा कैलकुलेशन अभी तक हमने जो जो किया, मतलब अभी तक हमने जो जो कैलकुलेशन किया मतलब देखो ऐसे मतलब 13.49, यानी मतलब 13.5 अंगुल, मतलब तो इस तरह से मतलब पूरा कैलकुलेशन अभी हम पहले से ही कैलकुलेशन देखेंगे। पहले तो मतलब परिहि तिलक का एक गाथा में हमको इसका सारा जवाब दे दे, जो भी हमने अभी तक कैलकुलेशन किया या कैलकुलेशन समझा, मतलब तो यहाँ उसका जवाब दे दिया। परिहि तिलक 16 सहसा दो ये सया सत्ता विषया को सत्तिगट्ठा विष धनुषय तिरंगुलत दहियम। यह गाथा में हमको मतलब इसका सारा कितना हमने जो जो कैलकुलेशन किया, मतलब यानी पहले हमने जो कैलकुलेशन किया मतलब वह मतलब 3,16,227 योजन, यानी हमको जो मतलब आंसर आया था मतलब 3,16,227 योजन। इसके बाद में हमने जो कन्वर्ट किया गांव में, मतलब जो बाकी का 0.7606 को हमने जो गांव में कन्वर्ट किया, तो जो गांव में कन्वर्ट किया उसका मतलब हमको आंसर आता है मतलब 3 गांव, यानी वो गांव करने के बाद 3 गांव आता है, मतलब जो बाकी का 0.06407 मतलब यह जो बचता है उसको जब हम धनुष्य में कन्वर्ट करते हैं, तो धनुष्य में कन्वर्ट करते हैं तो 128 धनुष्य आता है, मतलब और लास्ट में जो धनुष्य में भी जो पॉइंट के बाद बचता है, मतलब यानी 0.142 बचता है, उसका जब हम मतलब ये कन्वर्ट करेंगे मतलब अंगुल में, एक धनुष इज इक्वल टू 144 अंगुल, यानी उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तब हमको मिलेगा 13.5 अंगुल। तो इस तरह से मतलब यह पूरा प्रमाण जो जम्बूद्वीप का यह इसका मतलब यह सरकमफ्रेंस बता रहे हैं, मतलब यानी हमको ये जम्बूद्वीप का प्रमाण 1 लाख योजन पूर्व में, पूर्व तो पश्चिम और उत्तर तो दक्षिण है, और उसमें मतलब यह जो हमने मतलब इसका मतलब जो यह फाइंड आउट किया इसका सरकमफ्रेंस यानी मतलब हमारे ये भाषा में इसको परिधि बोलते हैं, मतलब ये लघु संग्रहणी की भाषा में या शास्त्रीय भाषा में इसको परिधि करके बोलते हैं, यानी परिधि यानी सरकमफ्रेंस। अभी मतलब गणित पद यानी क्षेत्रफल, हमको यह सब अभी तक जो सीखे उसमें क्या क्या सीखा, मतलब पहले तो हमको मतलब जो परिधि यानी सरकमफ्रेंस आया, मतलब पहले तो विस्कंभ आया, विस्कंभ यानी डायामीटर जो हमारा 1 लाख योजन है। अभी सेकंड परिधि यानी सरकमफ्रेंस, तो हमारा यह जो जवाब आया मतलब 3,16,227 योजन, 3 गांव, 128 धनुष और 13.5 अंगुल से कुछ अधिक, मतलब तो इस तरह से यह परिधि आई। अभी हमको गणित पद यानी क्षेत्रफल की ओर जाना है, मतलब पहले यह सब चीज वापस थोड़ा समझेंगे, मतलब हमने अभी तक जो जो किया, मतलब लास्ट क्लास में हमने एक थाली के एग्जाम्पल से बताया था कि एक छोटा हम बड़ा एग्जाम्पल से मतलब कि ज्यादा छोटा एग्जाम्पल से ये थाली जो हमारे सामने है, मतलब वह 10 फीट बाई 10 फीट की है, मतलब 10 इंचेस बाई 10 इंचेस की है, मतलब तो हमने जो ये इसका क्षेत्रफल हमको इसकी परिधि निकालनी है, तो हमने क्या किया था मतलब 10 into 10, यानी हमको यही मतलब फॉर्मूला जो यहाँ गाथा में बताए, तो वही फॉर्मूला विखंभ वग्ग दह गुणा, विष्कंभ का वर्ग करना, विष्कंभ यानी यह जो
वहां से यहाँ मतलब जो है डायमीटर, वह मतलब विष्कम्भ है, उसको 10 गुना करना, यानी 10 इंचेस इंटू 10, यानी वह 100 होता है। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो 100 ये हुआ, मतलब अभी मतलब जो 100 को वापस उसको मतलब 10 गुना करना है, मतलब इंटू 10, तो हमको इसका आंसर आया 1000। तो यह हम जो छोटे से मतलब हम समझे, अभी इसका वर्गमूल निकालेंगे, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यह भी मतलब वही जो हमारी आंसर के बराबर आता है, 316227। देखो एग्जैक्टली 316227 पॉइंट जो है, मतलब वो पॉइंट के बाद जो 7660 वह सेम हमको मतलब यहाँ मिलता है। तो हम छोटे से भी मतलब कोई भी वस्तु का, जो गोल पदार्थ का मतलब हमको जब परिधि निकालना है, तो हमको खाली एक ही गाथा में हमको फॉर्मूले बता दिया, विक्रम वग्ग दह गुण करणी वट्टस, यानी मतलब विक्रम का वर्ग करना, पहले स्क्वायर इंटू 2 करना, मतलब वही सेम इंटू सेम, और फिर उसके 10 गुणाकार करना, मतलब उसको 10 टाइम्स करना, मतलब और उसका स्क्वायर रूट निकाले, तो हमको मतलब यह पूरा मतलब यह इसका जो रेडियस है, इसका सरकमफ्रेंस है, मतलब यानी जो परिधि है, मतलब हमको प्राप्त होता है। तो हमने छोटे एग्जाम्पल से भी समझा, हमने जो मतलब ये बड़ा 1 लाख योजन का भी मतलब कैलकुलेटर्स के द्वारा मतलब हमने जो कैलकुलेट किया, मतलब उसके द्वारा भी हमको जो मतलब यह हमको जवाब मिला, मतलब जो परिधि यानी कितना है, 3,16,227 योजन, 3 गांव, 128 योजन और 13.5 अंगुल से कुछ अधिक, मतलब तो यह मतलब हमको यहाँ तक मतलब हमारे दिमाग में बैठ गया होगा, मतलब क्योंकि आज ऐसी हमारे जो आनंद भाई के परिवार ने मतलब ये पूरा मतलब जो ग्राफिक्स आपको दिख रहा है, मतलब वह हमारे आनंद भाई रामभिया के परिवार वाले मतलब ये पूरा रेडी कर रहे हैं, और इतनी मेहनत करते हैं, मतलब तो आपके सामने यह मतलब पूरा जो दिखाई देता है। अब मतलब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब इसमें अभी जो नेक्स्ट गाथा आती है, मतलब ये गाथा में हमको इसका जवाब भी दे दिया, मतलब यह जो इसका जो हमने अभी तक परिधि निकाली, मतलब परिधि कितनी है, मतलब तो यहाँ मतलब गाथा में बता दिया, परि तिलक 16 सहस्र दोयस या सप्त विषया कोस तिकट्ठा विष धनुषयते रंगुल दह्यम। इसमें मतलब ये पूरा मतलब जो हमने मतलब ये किया, उसका जवाब मतलब इसका आंसर वह यह गाथा में, एक ही गाथा में हमको मतलब हमारे परमात्मा का शासन कैसा है, मतलब हम जब स्कूल में मैथ सीखते थे, कभी कभी दिमाग में भी नहीं बैठता था, ये स्क्वायर रूट वगैरह जब सीखते थे तब मालूम ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ मतलब एकदम इजी वे से मतलब ये जो परमात्मा का शासन में ये बताया, एक गाथा में मतलब पूरा इसका सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पर ही तिलक का 16 जो हमारा जवाब आया, वही मतलब गाथा में हमको मतलब बताया गया। अब मतलब नेक्स्ट गाथा में जाते हैं, मतलब यहाँ हमको मतलब गणीय पयम यानी क्षेत्रफल, हमको ये क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, मतलब क्षेत्रफल यानी क्या, मतलब क्षेत्रफल यानी एरिया, मतलब हमारे पास जो मतलब हमारे पास पहला तो है मतलब कि जो यह विष्कम्भ है यानी डायामीटर है 1 लाख मीटर। दूसरा हमारे पास परिधि है, मतलब जो 3,16,227 योजन और आगे, मतलब तो वह है, मतलब अब हमको क्षेत्रफल की ओर जाना है, मतलब कि यह समचौरस खंड के संपूर्ण यह क्षेत्र में कितना मतलब प्रमाण होता है। तो इसके लिए एक गाथा बताई कि जिसके द्वारा हमको मतलब जो अगली गाथा में जो किया, मतलब हमने गाथा मतलब आगे की गाथा में जो बताया, झोयण परिमाणाय समचौरम साइम इत्थ खंडाय लखस्य परिहिये तपाय गुणे हुंते, मतलब यानी हमको जो क्षेत्रफल फाइंड करना है, मतलब क्षेत्रफल कैसे फाइंड करना है, मतलब पा भाग, यानी जो डायमीटर है उसका पा भाग, यानी 1 लाख योजन का जो डायमीटर उसका मतलब पा भाग यानी 1/4 25,000 होता है, मतलब उसके लिए, और इनटू परिधि, यानी परिधि को मतलब यदि 25,000 से गुणाकार करें, परिधि को हम यदि 25,000 से गुणा करें तो हमको यह प्राप्त होता है।
हमारी परिधि कितनी है मतलब परिधि है 3,16,227 योजन। हाँ देखो आपके सामने यह परिधि आई मतलब 3,16,227.76601। अभी मतलब हमको यह बताया कि मतलब यह परिधि जो है मतलब उसको पा भाग इंटू 25,000 मतलब यह जो हमारा जो डायामीटर है मतलब उसका पा भाग से गुणा कर पानी यानी 25,000 इंटू यह परिधि करेंगे मतलब तो हमको यह क्षेत्रफल आएगा मतलब। तो यह क्षेत्रफल हमको जो आया मतलब वह हमको यह गाथा के द्वारा परि ये गाथा के द्वारा हमको बताया मतलब सत्ते वय कोड़ी सया नौवा 56 सहसायम 54 सहसाशयम दिवटम च साहियम मतलब आपके सामने जो कैलकुलेटर में किया है मतलब वह जो जवाब है मतलब उसको मतलब हम थोड़ा समझेंगे मतलब। तो यहाँ पे मतलब हम जब कैलकुलेट करते हैं पहले तो हमको मतलब 3 लाख जो हमारा परिधि है मतलब 3,16,227 जो हम मतलब गांव और जो योजन वगैरह मतलब उसको अभी एक साइड रखेंगे मतलब हमको थोड़ा कैलकुलेशन सीखना है मतलब। तो यानी 3,16,227 यह जो होता है मतलब उसका मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है मतलब इंटू 25,000 तो यह होता है मतलब यानी 7,90,56,750 मतलब ये होता है मतलब। अभी हमारे पास जो बचा है मतलब 3 गांव 128 धनुष और 13.5 मतलब जो अंगुल है मतलब उसको हम वापस मतलब उसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा मतलब। ये जो हम हमारे को एक प्रश्न आया है कि किलोमीटर में कितना होता है ये किलोमीटर के बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी हमको पहले योजन और गांव समझना है जो हमारा शास्त्रीय भाषा है मतलब शास्त्रीय प्रमाण यदि हम सीखेंगे तो मतलब उसके बाद में हम मतलब इसका किलोमीटर या माइल्स में मतलब हम इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। पहले हमको मतलब आज के क्लास में हमको सिर्फ ये शास्त्रीय प्रमाण सीखना है मतलब। अभी मतलब जो 3 गांव है मतलब 3 गांव इंटू 25,000 मतलब 3 गांव इंटू 25,000 इंटू 25,000 तो यह आता है मतलब 75,000 गांव। यह 75,000 गांव आता है मतलब। तो मतलब 75,000 गांव को जब हम मतलब योजन में कन्वर्ट करेंगे मतलब जो 75,000 गांव मतलब अभी हमको मतलब इसका दोनों मतलब कैलकुलेशन साथ में करना है। हमने मतलब एक एक अलग कैलकुलेशन करके दिखाएंगे मतलब पहले तो मतलब 3,16,227 इंटू 25,000। हाँ 3,16,227 इंटू 25,000 यानी हमको ये एक एक चीज लिख के रखेंगे तो आपको मतलब ये इजी होगा मतलब। तो यह 7,90,000 7,90,56,750 मतलब ऐसे यह कैलकुलेशन हुआ मतलब। तो यह कैलकुलेशन हुआ मतलब हमारा पहले खाली हमने मतलब योजन का कैलकुलेशन किया। अभी मतलब 3 गांव जो है मतलब हम मतलब इसका धनुष्य से मतलब उल्टा करेंगे मतलब पहले धनुष्य का कन्वर्शन करेंगे। तो यहाँ मतलब हमारे पास यह धनुष्य में जब कन्वर्ट करना है मतलब तब मतलब हमारे पास 3 गांव है मतलब ये 3 गांव हम एक एक चीज वापस लिखेंगे मतलब 3 गांव को वापस 25,000 से गुणा कर करेंगे। यहाँ 3 गांव को 25 3 गांव इंटू 25,000
तो यह 75,000 आएंगे मतलब। तो इसको मतलब यानी यह मतलब 75,000 गांव आपकी बुक में लिख लो, मतलब एक एक चीज लिख ले तो आपको मतलब एक कैलकुलेशन भी इजी से समझ में आए। तो 75,000 ये गांव हुआ मतलब। इसके बाद में जो हमारी कैलकुलेशन में जो परिधि में 128 धनुष है, मतलब 128 धनुष इंटू 25,000 यानी 32 लाख धनुष्य हुए मतलब। ये 32 लाख जो धनुष्य हुए मतलब। तो इस तरह से हमारा जो पहले योजन का मतलब हमने कैलकुलेशन किया 3,16,227 इंटू 25,000 मतलब उसको जब कन्वर्ट किया मतलब। इसके बाद में मतलब हमने 3 गांव इंटू 25,000 75,000 हुआ। अभी इसके बाद में 128 धनुष इंटू 25,000 इज इक्वल टू 32 लाख मतलब धनुष हुआ। अभी जो बाकी का बचा 13.5 अंगुल, 13.5 अंगुल को हम जब 25,000 से गुणाकार करेंगे 13.5 इंटू 25,000 तो 3,37,500 मतलब यह कितने मतलब अंगुल आएंगे। अभी हमको मतलब अंगुल को वापस धनुष्य में क्योंकि इतने सारे अंगुल हम इसमें का धनुष्य कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए इसको वापस जो 3,37,500 पहले हम उल्टा चलेंगे। अभी जो ये 3,37,500 है, एक धनुष इज इक्वल टू 96 आंगल है। वन धनुष्य इज इक्वल टू 96 आंगल। तो यानी मतलब हम जो ये 3,37,500 इसको मतलब डिवाइड करेंगे 96 से। हमको इसका मतलब कन्वर्शन करना है, डिवीजन बाय 96। तो यह 3,515 यानी यह हमने मतलब कन्वर्ट किया धनुष्य में, जो अंगुल था उसको धनुष्य में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास यह जो 3,515 धनुष्य बचे मतलब। अभी मतलब हम धनुष्य जो पहले धनुष्य हमको कितने आए थे 32 लाख, 32 लाख धनुष्य, उसमें मतलब हम यह 3515 उसको ऐड करेंगे मतलब, क्योंकि यह धनुष में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो 3515 प्लस 32 लाख तो एक गांव इज इक्वल टू 2,000 धनुष्य होते हैं। हम ये धनुष्य जो है मतलब उसको गांव में कन्वर्ट करेंगे मतलब। या तो इसको मतलब गांव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हमारे सामने जो फिगर है 32,03,515 इसको हम मतलब डिवाइडेड बाय 2,000 तो ये करेंगे तो मतलब हमारा 1601 यह क्या हुआ मतलब गांव हुआ मतलब। तो ये 1601 जो गांव हुआ मतलब, और पॉइंट के बाद और कुछ आता है वह मतलब हम बाद में देख लेंगे यहाँ पे। अभी मतलब गांव से हम योजन में कन्वर्ट करेंगे। जो गांव है हमारा ऊपर गांव में मतलब कितना आता है मतलब 75,000 गांव था मतलब। तो यहाँ मतलब हमारा यह जो 1601 जो बचा है इसमें मतलब वह जो अभी कन्वर्ट हो चुका है 75,000 प्लस 1601 प्लस 1601। हाँ तो यह 76,601 इसको मतलब वापस हम योजन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 योजन इज इक्वल टू 4 गांव, यानी 76,601 डिवाइडेड बाय 4 तो 19,150.25 बोला तो 1/4 0.25 यानी 1/4 हुआ तो मतलब। तो हमारा यहाँ जो पूरा मतलब हमारी परी ही है मतलब। तो इस प्रकार से हमारी जो पूरा क्षेत्रफल कितना आया, तो ये क्षेत्रफल बताते हैं मतलब 70 कोड़ी सया 956 सह साई 54 सयसा सायम दिवटम चम सायम मतलब। ये पूरा मतलब आप जब ये कैलकुलेशन करेंगे मतलब इसका कैलकुलेशन हमको मतलब यह आंसर इसका आएगा मतलब जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल 790 करोड़ 790 करोड़, फिर 56 लाख, फिर 94,150 योजन मतलब इतना जो आपके सामने जो कैलकुलेटर पे फिगर है मतलब 790 करोड़ 56,94,150 योजन।
और जो पहले हमारा जो गांव वगैरह के कन्वर्शन में, धनुष के वगैरह के कन्वर्शन में जो जो पॉइंट बचे थे, मतलब वह सब यदि लिया जाए तो मतलब एक गांव 1515 धनुष और 60 अंगुल, तो यह जम्बूद्वीप का इतना क्षेत्रफल है। मतलब यह जम्बूद्वीप का जो क्षेत्रफल है, मतलब यह टोटल हमको बताया है कि 790 करोड़ 56,94,150 योजन, एक गांव 1515 धनुष और 60 अंगुल, इतना यह पूरा हमारा 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल है। बोला तो यह एरिया ऑफ जम्बूद्वीप, मतलब तो यह इतना, मतलब यह एरिया जम्बूद्वीप का है। हमारे जीवन में मतलब यह जो देखते हैं, मतलब हम हमारा अभिमान करते हैं, भाई मेरे पास तो यह है, मेरे पास तो वह है। यदि ये दुनिया का प्रमाण देखा जाए ना, तो हमारा जो भी हमारा है, मतलब वह एक डॉट के बराबर भी नहीं है। मतलब इसके लिए नेक्स्ट क्लास में, मतलब यदि मैं आपको यह होमवर्क देता हूँ जो आज मैंने समझाया, मतलब समझाने की कोशिश की हमारे सामने, यह जो जो कैलकुलेशन आए सबको वापस आप रीडू कीजिए। रीडू करने के बाद अभी जो अपना परसों क्लास होगा, मतलब ये परसों क्लास में इसको वापस हम, थोड़ा आपको किसी को डाउट है, मतलब कभी यह, क्योंकि यह डिफिकल्ट विषय है, मतलब यह बहुत सालों से हमने मैथ्स नहीं किया है, और ऐसे भी यह शास्त्रीय परिभाषा का शब्द थोड़ी मतलब डिफिकल्ट होते हैं। तो उस समय हमको, मतलब यह जब हम होमवर्क करेंगे तो हमको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में इसका मतलब हम इसका सॉल्यूशन देंगे, मतलब जिसके द्वारा मतलब हमारे दिमाग में यह पूरा, ये जो हमने अभी तक जो जितनी भी गाथा की है, मतलब 10 गाथा किए, ये 10 गाथा तक हमको मतलब पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यह हमारे ये क्लास का मतलब यही है कि हम जो भी पदार्थ को सीख रहे हैं, मतलब वह पदार्थ को बराबर सीख ले, मतलब तो इस तरह से यह आपके लिए, सबके लिए होमवर्क है। मतलब होमवर्क में मतलब आपको यह जो वापस आज समझाया गया, आपको चाहे तो थोड़ा इसका लिंक भी भेजेंगे, मतलब जो जो कैलकुलेशन किया है उसका मतलब एक पीडीएफ फाइल भी भेजेंगे, मतलब ग्रुप में आपको वापस यह रीडू करना है। मतलब और रीडू करके आपको यदि कोई शंका आती है तो मतलब हमको बताना है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ क्लास का समय पूरा हो रहा है, तो यहाँ क्लास पूरा करते हैं।